हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2A आर एस अग्रवाल का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2A का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे और उससे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आपको पहचानना है कि व्हिच आर पोलिनोमियल्स, ये सारे जो क्वेश्चंस है उसमें पोलिनोमियल को पहचानने के लिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पोलिनोमियल का जब हम डेफिनेशन मैंने दिया था तो उसमें मैंने बताया था कि उसका जो डिग्री है, डिग्री का मतलब क्या होगा, ये डिग्री x, इसका डिग्री हो गया 5, 3, इसका 1 हो गया। ठीक है, इसका भी 0 हो गया। तो डिग्री जो होते हैं वो इसका एक ही क्राइटेरिया है कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यानी कि जो इसका जो पावर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इसका जो डिग्री है मैक्सिमम डिग्री इस एक्सप्रेशन का वो 5 है, और इसमें कोई भी ऐसा x के टर्म में कोई वेरिएबल नहीं जिसका कि डिग्री इसका कोई भी ऐसा नहीं है x के टर्म में जिसका कि डिग्री निगेटिव हो। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल हो गया, क्योंकि आपको सारे टर्म को पहचानना है। ऐसा नहीं कि एक टर्म को आप देख लिए और दूसरा टर्म अगर 1/x रहता तो ये पोलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, दूसरा केसेस में आप देखेंगे सिमिलरली कि ये y³ प्लस √3y है, तो √3 एक सेपरेट एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें भी आप देखेंगे कि इसका दोनों जो y का टर्म है उसका डिग्री पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, एक का 3 है, एक का 1 है, तो ये भी पोलिनोमियल हो गया। पोलिनोमियल्स विथ डिग्री कितने हो गए इसके 3, जो मैक्सिमम रहता है वो लेते हैं हम। ये थर्ड वाले जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, इसमें भी आप देखेंगे t² - 2/5 t प्लस √5। ठीक है, तो ये देखेंगे कि आपका जो इसका t का वेरिएबल है, t एक वेरिएबल है, तो इसका डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये भी एक पोलिनोमियल हो गया। पोलिनोमियल डिग्री, आपको पोलिनोमियल पहचानने के बाद डिग्री भी लिखना है, तो डिग्री कितने हो जाएंगे इसका 2। सिमिलरली अब इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x², चूँकि x के पावर -2 है, इन प्लस 2 इंटू 1/x, x के पावर -1 हो गया और प्लस 3 हो गया। तो आपको जैसा कि डिफिनीशन से, पोलिनोमियल की डिफिनीशन से आप जानते हैं कि जब भी x का पावर या वेरिएबल्स का पावर पॉजिटिव रहे, उस केसेस में पॉजिटिव या 0 रहे तो ही वो पोलिनोमियल हो सकता है। अदरवाइज अगर फ्रैक्शन हो, निगेटिव हो, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इस केसेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसका पावर -2 है, इसका पावर -1 है, तो यानी दोनों क्या हो गया, ये टर्म जो ये जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल नहीं हुआ, तो नो पोलिनोमियल। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 क्या है, या कोई भी कांस्टेंट नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, पोलिनोमियल है। तो हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कैसे, जैसे कि 1 इंटू x के पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये एक पोलिनोमियल है विथ डिग्री कितना हो गया 0 के टर्म में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, x के पावर हाफ है, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। जब भी फ्रैक्शन, इसका डिग्री क्या है, डिग्री 1/2 है। क्या है, ये इंटीजर्स है, नो इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स मतलब और इंटीजर्स नहीं है तो हम फर्दर चेक नहीं करेंगे कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, तो ये इंटीजर्स नहीं है। जब इंटीजर्स नहीं होगा तो ये क्या हो गया, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। पोलिनोमियल के लिए बेसिक क्राइटेरिया यही है आपको पहचानने के लिए कि उसका जो डिग्री है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए और 0 होना चाहिए। 0 भी एक इंटीजर्स का पार्ट है। अगर हम इंटीजर्स का डिफिनीशन देखते हैं तो इंटीजर्स क्या होता है, इन्फिनाइट से लेके -4, -3, -2,
-1, फिर 0, फिर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो पोलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसका डिग्री इस रेंज में होना चाहिए, उसका डिग्री इस रेंज में होना चाहिए। जो डिफिनीशन दिया हुआ है पोलिनोमियल का उसमें ये बोल रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, उसका डिग्री जो है सो निगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, डिग्री शुड नॉट बी निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, नो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे कि आपका अभी यहाँ पर 1/2 पावर था तो फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो आप इसको यूज करके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट इसका यही है कि डिग्री आपको पहचानने के लिए आपको बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका डिग्री जो है सो पॉजिटिव और जीरो इंटीजर्स है कि नहीं, राइट। सिंपली हम अगर बोलते हैं कि जीरो से लेके अप टू एनी नंबर्स है कि नहीं, अगर इसका डिग्री जीरो मतलब कि और कोई भी रेंज होगा, कोई भी फ्रैक्शन होगा, कोई भी डेसिमल होगा या कुछ भी होगा एनीथिंग, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। पोलिनोमियल के लिए बस यही एक डिफिनीशन है, ठीक है। ठीक है, तो हेलो बच्चों, फिर से अब उसी एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर प्रॉब्लम में आपको आइडेंटिफाई करना है कि पोलिनोमियल कौन सा कांस्टेंट है, टाइप ऑफ पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या क्वार्टिक है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने पहले बता दिए थे थ्योरी में कि कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका कि डिग्री 0 हो, लीनियर मतलब कि डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री इसका 0 हो, इसका 1 हो, इसका क्वाड्रेटिक का 2 होगा, क्यूबिक का 3 होगा और क्वार्टिक का 4 है। तो सिंपली है कि आप इसको डिग्री देखेंगे कि अगर मान लेते किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री आपको 0, 1, 2, 3, 4 है तो 0 कांस्टेंट हो जाएगा, अगर 1 है तो लीनियर हो जाएगा, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक और 3 होगा तो क्यूबिक और 4 होगा तो क्वार्टिक, ठीक है। तो अब ये पहला जो प्रॉब्लम है उसको हम देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि -7 + x, तो -7 + x दैट मीन्स क्या है कि आप देखेंगे कि इसका x का जो डिग्री है वो 1 है, x का डिग्री 1 है, इसका डिग्री कितना है, डिग्री = 1। तो ये क्या हो गया, अगर डिग्री 1 होगा तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका जो डिग्री है -z³ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो -z³, तो -z³ का इसका डिग्री देखेंगे कितना हो गया, इसका डिग्री कितने हो जाएंगे, डिग्री हो जाएगा 3। जब कोई भी पोलिनोमियल का डिग्री 3 होगा तो वो कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक, ठीक है। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखिए 1 - y - y³, तो इसका डिग्री कितने हैं, आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम लेते हैं उसी को, मैक्सिमम जिसका डिग्री रहता है उसी को हम कंसीडर करते हैं। अगर बहुत सारे टर्म हो किसी एक्सप्रेशन में तो इसका डिग्री = कितना हो गया, 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक, ठीक है। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में क्या देखेंगे आप कि इसका जो मैक्सिमम डिग्री है x - x3 + x4 है, तो इसका जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितना है, मैक्सिमम डिग्री हो गया, डिग्री 4 हो गया, तो ये क्या हो गया, क्वार्टिक। यदि 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वार्टिक पोलिनोमियल हो जाएगा। और इसमें देखेंगे कि -13 है, -13 को क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था एक, इसको हम लिख सकते हैं x⁴, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम लिख सकते, ये कौन सा किस टाइप का पोलिनोमियल हो गया, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। अब ये क्या है, -p है, तो p आप देख के कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये ना तो x y z के टर्म में है, लेकिन ये p क्या है, ये p भी एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल विथ 1 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं p⁻⁻1, दैट मीन्स कि ये डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री 1, तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। थैंक यू। फिर इसका जो नेक्स्ट
क्वेश्चन है वो सारे डिग्री और पॉलिनोमियल का रिकॉग्नाइजेशन पर था, जिसको कि आप पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कॉन्सेप्ट, मुझे सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगे। लेकिन आप एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगा मुझे डिस्कस करने का इस क्वेश्चन में, वो है लास्ट वाले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2A का। तो उसमें देखेंगे कि रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल को या तो असेंडिंग डिग्री में या डिसेंडिंग डिग्री में आप उसको राइट करते हैं, उस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो वो असेंडिंग वो हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका जो सबसे बड़ा डिग्री है 5 की पावर x³, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिग्री 2x² प्लस x प्लस 8। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जैसे कि ये है कोई भी क्वेश्चन है 2/3 प्लस 4y³ माइनस 3y प्लस 2y²। तो इसमें देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा डिग्री किसका है, 4y³ का। तो 4y³ लिखेंगे, फिर 2y² माइनस 3y प्लस 2/3, ठीक है। आपको देखना चाहिए क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन हो उसका डिग्री को आप डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ये टी के सेंस में है। इसी तरह आप देखेंगे कि क्या है इसमें, इसमें क्वेश्चन है आपका 2 प्लस t माइनस 3t³ प्लस t4 माइनस t²। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ा डिग्री किसका है, t4 है। तो t के पावर 4, फिर उसके बाद t³, उसके बाद माइनस t², नेक्स्ट वाला, उसके बाद फिर t, फिर 2। तो इस तरह से आप कोई भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। ये कोई बहुत भारी नहीं होता है। आपको उसका डिग्री या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखने का ज़रूरत होगा। जनरल प्रैक्टिस यही है कि डिग्री जो होते हैं सबसे बड़ा डिग्री पहले होते हैं, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डिग्री लिखना होगा। तो जनरल प्रैक्टिस है डिसेंडिंग ऑर्डर डिग्री को लिखना है, ऑफ डिग्री, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख के आसानी से कैलकुलेट